नमस्कार साथियों, मैं हूं अजय शिव, फाउंडर टेक्निकल नौकरी वाला। दोस्तों, आप सभी के सामने उपस्थित हूं बीटीएससी आईटीआई भर्ती का अपडेट लेकर के। साथियों, आज का जो अपडेट है इसमें हम आपको बताने वाले हैं अब आपको वो कौन सी प्रक्रिया अपनानी चाहिए और वो कौन कौन से सर्टिफिकेट है जो अब आपको बनवानी है। इन सर्टिफिकेट को बनवाने में आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगाएंगे तथा इसमें क्या प्रक्रिया आपको अपनानी होगी। साथियों, सबसे पहले आप तमाम डिग्री डिप्लोमा वाले साथियों के लिए मेनी मेनी कॉन्ग्रेचुलेसन। आप सभी ने सफलतापूर्वक डिपार्टमेंटल डीवी को पार कर लिया है और आने वाले दिनों में बहुत जल्द आप तमाम साथियों के लिए पोस्टिंग लेटर भी देखने को मिल जाएंगे। तत्पश्चात आगे की जो प्रक्रियाएं हैं आपको विद इन 15 डेज कॉलेज में रिपोर्ट करना होगा। तो साथियों, वीडियो के अंत तक बने रहें। आज तमाम बातों पे चर्चा करने वाले हैं। साथ ही बताने वाले हैं आपको वो एक्सपेक्टेड डेट क्या हो सकती है, क्या आपको सीएमओ के थ्रू ऑफर लेटर मिलने का मौका मिल सकता है, एवं साथ ही चर्चा करेंगे आगे की जो कुछ कमियां हैं, अर्थात हम अनुदेशकों के लिए, ट्रेनिंग ऑफिसर्स के लिए आने वाले दिनों में क्या बेहतर हो सकता है, इस पे भी चर्चा करेंगे। चलिए साथियों, चलते हैं सीधे बिना समय गंवाए। आज का जो टॉपिक है इसमें कुछ क्वेश्चंस है, इंटरवेनर टीम से जुड़ने का आपको मौका भी यहाँ पे दिया जा रहा है। तो इत्यादि तमाम बातों पे आज चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले अगर बातें करें आपका आगे की प्रक्रिया पर, तो साथियों आप सभी ने सफलतापूर्वक डिपार्टमेंटल डीवी करा चुका है। नेक्स्ट जो है आपकी तैयारी मेडिकल सर्टिफिकेट एवं दहेज स्वघोषणा पत्र को लेकर के होना चाहिए। ये दो नए डॉक्यूमेंट्स हैं जो अब आपको बनवानी है। ठीक है, तो आपका जो मेडिकल सर्टिफिकेट होगा ऑलरेडी सारे ग्रुप में सर्कुलेट कर दिए गए हैं, आप सभी ने देखा भी होगा। मेडिकल सर्टिफिकेट आपको सिविल सर्जन के द्वारा बनवाना है अपने जिला अस्पताल, सदर अस्पताल में पहुंच के। वहां पे साथियों इस सर्टिफिकेट को बनवाने के लिए कुछ फॉर्मेलिटीज होते हैं जो वहां पूरा करने होंगे, अर्थात आपकी कुछ जांचें होगी, लाइक आपकी आंख की जांच या फिर आपका सीबीसी वगैरह जो होता है ब्लड वगैरह का, ये सारे जांच वहाँ पे हॉस्पिटल में होती है। उसके बाद रिपोर्ट आने के बाद आपको सिविल सर्जन के द्वारा इस सर्टिफिकेट को बनाया जाएगा। यहाँ पे इस सर्टिफिकेट को जब आप बनवाने जाएंगे साथ में एक फोटो लेकर के भी जाना है, ठीक है, ताकि आपके यहाँ पे फोटो चिपका करके भी उसको वेरीफाई कर दिया जाता है। साथियों, अभी मेडिकल सर्टिफिकेट जब आप बनवाने जाएंगे तो वहाँ पे साथ में आपको एक प्रूफ अटैचमेंट लगाना पड़ता है, प्रूफ को अटैच करना पड़ता है। तो चूंकि अभी आपके पास कोई प्रूफ नहीं है मेडिकल सर्टिफिकेट बनाने की क्या नीड है, अभी आपके पास कोई वैसा डॉक्यूमेंट्स नहीं है, इसलिए अभी आप लोग बनवाने नहीं जाए। जैसे ही आपका पोस्टिंग लेटर आ जाता है ऑफिशियल वेबसाइट पे, उस पोस्टिंग लेटर के निर्देश में आप पढ़ेंगे, वहां पे आपको निर्देशित किया जाएगा कि आपको मेडिकल सर्टिफिकेट बनवा के लाना है। बस उस ऑफर लेटर का जीरोक्स आपको साथ लगा देना है, साथ ही इंडिकेट कर देना है मेडिकल सर्टिफिकेट वाले लाइन्स को, और उसको अटैच करके इस फॉर्मेट को भर के आपको सिविल सर्जन के पास सीधे पहुंच जाना है। वहां आपकी फॉर्मेलिटी पूरी होगी, उसके बाद आपको ये सर्टिफिकेट बन जाता है। तो इस तरह से अभी आपको इस पर एक्शन लेने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट जो है सर्टिफिकेट साथियों, ड्राउडी एक्ट के संदर्भ में है, दहेज न लेने और ना देने के संबंध में स्व घोषणा पत्र। जैसा कि नाम से स्पष्ट है, यह एक स्व घोषणा पत्र है, मतलब आपको स्वयं घोषणा करना है। तो इसको किसी भी स्तर से वेरीफाई अथवा अटेस्ट करवाने की जरूरत नहीं है। आप इसको साफ अक्षरों में भर लेंगे, जो भी डाटा मांग किया गया है, आपका नाम, एड्रेस वगैरह, और नीचे सेल्फ अटेस्ट कर देंगे, यानी कि अपना सिग्नेचर कर देंगे। देख पाएंगे यहाँ आपका पूरा एड्रेस फिल करना है। एड्रेस फिल करने के बाद लेफ्ट तरफ आपको फोटो चिपका देना है और उसको सेल्फ अटेस्ट कर देना है। फिर यहाँ हस्ताक्षर करके अपना सारा डिटेल भर लेना है। बस इसका ओरिजिनल कॉपी आपको वहाँ पे जब आप कॉलेज में रिपोर्ट करने जाएंगे तो साथ में लगेगा, मेडिकल और ये वाला, ठीक है। ये दो नए प्रकार के डॉक्यूमेंट लगेंगे। बाकी सारे डॉक्यूमेंट जो भी आपने डिपार्टमेंटल डीवी के दौरान लगाया है, वो सारे डॉक्यूमेंट्स के भी वहाँ पे आपको एक सेट ले करके जाना होगा। साथियों, नेक्स्ट चर्चा करेंगे आपकी एक्सपेक्टेड डेट ऑफ ज्वाइनिंग क्या हो सकती है, या एक और नया प्रश्न है आप सभी के सामने, आपका जो पोस्टिंग होने वाला है किस लोकेशन पे होने वाला है, किस तरह से होने वाला है, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे रिमार्क्स ड्यूरिंग डिपार्टमेंटल वेरिफिकेशन। कुछ साथियों को रिमार्क्स भी मिल चुका है, एनओसी का कुछ एक प्रॉब्लम भी आया है सामने, तो इस पे भी चर्चा करेंगे। तो साथियों, पहले इन दो नए टॉपिक पे चर्चा कर लेते हैं। रिमार्क्स ड्यूरिंग डिपार्टमेंटल डीवी,
बहुत ही कम ऐसे साथी हैं जिन्हें डिपार्टमेंटल डीवी में रिमार्क्स मिला है। हालांकि उन्हें 1 अप्रैल तक का समय भी दिया गया। जो भी आपको रिमार्क्स मिला है, आपको 1 अप्रैल तक का समय भी दिया गया है। इसके रिगार्डिंग आपको डॉक्यूमेंट्स निदेशालय में उपलब्ध करा देना है। आशा करते हैं साथियों आप सभी को माइनर रिमार्क्स ही मिला है, कुछ छोटे मोटे इशू होने के कारण, तो आप रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स बनवा करके वहाँ पे अवेलेबल करा देंगे। जितना जल्दी आप अवेलेबल कराएंगे उतना ही जल्दी आगे की प्रक्रिया आपको जल्द से देखने को मिलेगी। हालांकि आपके जैसे ही 20 मार्च को आपका डिपार्टमेंटल डीवी खत्म हुआ है, आगे की प्रक्रिया विभाग की ओर से बहुत ही तीव्र गति से अपनाई जा रही है। लाइक आपका जो भी डोजियर है उसको सबमिट कराना, एक जगह तैयार करना, इसके अलावा आपका ज्वाइन लेटर से रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स को रेडी करना, ठीक है। सीएमओ के थ्रू आपका ऑफर लेटर जो मिलने की प्रक्रियाएं हैं उसके लिए सीएमओ के पास रिक्वेस्ट भेजना, आई कार्ड तैयार करना, आपकी पोस्टिंग की अरेंजमेंट करना। चूंकि साथियों अगर पोस्टिंग की बातें करें, आपका पोस्टिंग लोकेशन ये फुल्ली रेंडमली होने वाला है, ठीक है। ये फुल्ली आपको रेंडमली होने वाला है। इसमें किसी भी तरह से किसी भी प्रकार का आपसे चॉइस नहीं लिया जाएगा। आपको होम डिस्ट्रिक्ट नहीं दिया जा रहा है और होम डिस्ट्रिक्ट के अगल बगल में जिला आपको मिल सकता है। चूंकि ये फुल्ली एक एक्सेल का फार्मूला के थ्रू सेट करके रेंडमली आपको क्लिक करके यहाँ पे पोस्टिंग कर दिया जा रहा है, ठीक है। तो आपको होम डिस्ट्रिक्ट नहीं मिलने वाला है। बाय लक आपको कहीं भी किसी भी कॉलेज, जो भी कॉलेज में आपसे रिलेटेड सीटें वैकेंट है, उस कॉलेज में आपकी पोस्टिंग कर दी जाएगी। तो देखने वाली बातें होगी ये जो रेंडमली हो रही है, आपका लक, आपका नसीब कहाँ लेके जाता है, ठीक है। फुल्ली ये रेंडमली होगी, इसमें किसी भी तरह का पैरवी पहुंच कुछ भी काम करने वाला नहीं है, इसलिए इसमें माथा लगाना कोई भी माथा न लगाएं, ठीक है साथियों। क्लियर हो चुका है। नेक्स्ट चर्चा करेंगे एक्सपेक्टेड डेट ऑफ ज्वाइनिंग का, ठीक है। ज्वाइनिंग का मतलब क्या, अभी आपका डिपार्टमेंट में ज्वाइनिंग हो चुका है, ऑलरेडी जो डिपार्टमेंटल डीवी हुए हैं आपसे सत्यापन प्रपत्र भी भरा जा चुका है। सत्यापन प्रपत्र सबमिट कराने का अर्थ होता है किसी भी डिपार्टमेंट में ज्वाइनिंग। तो आप मान के चलिए आपके डिपार्टमेंट में ज्वाइनिंग हो गए हैं, बस आपकी पोस्टिंग होना बाकी है। जैसे पोस्टिंग होगी आप वहाँ रिपोर्ट करेंगे, आपकी सैलरी चालू हो जाएगी। तो साथियों एक्सपेक्टेड डेट अगर बातें करें पोस्टिंग की, चूंकि आप सभी देख पा रहे हैं 1 अप्रैल तक का समय दिया गया है बचे हुए जो भी डॉक्यूमेंट्स है उसको सबमिट कराने को लेकर के। तो ये 1 अप्रैल तक आपके जो भी डॉक्यूमेंट्स है वो सबमिट आप कर ही देंगे, ठीक है, हार्डली। और 1 अप्रैल तक डिपार्टमेंट की ओर से भी सारी तैयारी कर ली जाएगी आपकी जो आगे की प्रोसेस है उस पर। और आपको फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल में, ठीक है, 7 तारीख से 10 तारीख के बीच में, यानी कि बिफोर 10 अप्रैल आपको 100% आपके मेल पर अथवा ऑफिशियल वेबसाइट, मेल एवं ऑफिशियल वेबसाइट दोनों पर आपको पोस्टिंग लेटर देखने को मिल जाएगी। साथियों अगर बातें करें ऑफिशियल वेबसाइट की, तो अभी तक जो आपकी प्रक्रियाएं थी आयोग के अंतर्गत थी, बीटीएससी बिहार तकनीकी सेवा आयोग की ओर से थी। नेक्स्ट जो प्रक्रिया अपनाई जाएगी आपकी पोस्टिंग को लेकर के, अब आप श्रम संसाधन विभाग के कर्मचारी हो चुके हैं। तो आने वाले दिनों में जो भी न्यूज नोटिस आएंगे आपको लेबर रिसोर्स डिपार्टमेंट के जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसी पे आपको देखने को मिलेगा। तो अब से आप लोग ऑफिशियल वेबसाइट, लेबर रिसोर्स डिपार्टमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट को ही विजिट करेंगे। यहीं पे आपके पोस्टिंग से रिलेटेड न्यूज नोटिस देखने को मिलेगा। इसका ऑफिशियल वेबसाइट है http:/state.bihar.gov.in या डायरेक्ट आप गूगल में लिख सकते हैं बिहार लेबर रिसोर्स डिपार्टमेंट। सबसे ऊपर का जो भी सजेशन में आपको वेबसाइट आएगा उसको क्लिक करके नोटिफिकेशन वाले सेक्शन में जाकर के आप नोटिफिकेशन देखते रहेंगे, नोटिस बोर्ड वाले, ठीक है, नोटिस बोर्ड वाले सेक्शन में देखते रहेंगे। वहीं पे आपको 1 अप्रैल में 100% देखने को मिल जाएगी आपके पोस्टिंग से रिलेटेड। जैसे ही पोस्टिंग से रिलेटेड आपके डॉक्यूमेंट्स वहाँ पे आ जाते हैं, आप देख पाओगे कि आपकी पोस्टिंग कहाँ हुई है। वहाँ पे कुछ निर्देश भी दिए रहेंगे, लाइक आपका मेडिकल सर्टिफिकेट, ड्रॉरी वगैरह का। साथ ही आपको 15 दिनों का समय मिलेगा, ठीक है। 15 दिन के अंदर आपको रिपोर्ट भी कर देना है। साथियों इस डिपार्टमेंटल डीवी के दौरान एक प्रॉब्लम नया देखने को मिला था एनओसी को लेकर के। एनओसी अर्थात नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, ये एनओसी वाला जो प्रॉब्लम था, जो ऑलरेडी पहले से एम्प्लॉय है, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट के हो, सेंट्रल गवर्नमेंट के हो, उन साथियों के लिए ही यहाँ पे एनओसी वाला प्रॉब्लम क्रिएट हुआ है। हुआ कुछ यूँ है कि जो ऑलरेडी एम्प्लॉयड है वे जब इस फॉर्म को अप्लाई किए थे उस समय उन्होंने एनओसी के लिए अप्लाई किया था, तो उन्हें फॉर्म भरने के लिए एनओसी मिल चुका था।
अब डिपार्टमेंटल डीवी में जो एनओसी की डिमांड की गई है वो आपको फाइनल, आपके विभाग को किसी भी तरह का वहां से आने में आपत्ति, आपको आने में आपत्ति नहीं है, इससे रिलेटेड एनओसी डिमांड किया जा रहा था विभाग की ओर से। हालांकि कई विभाग है जो पूर्व में दे देती है, लेकिन बहुत सारे ऐसे डिपार्टमेंट है जो बिना रिजाइन मारे आपको फाइनल एनओसी नहीं देती है। मैक्सिमम डिपार्टमेंट में तो यही होता है। तो यहाँ पे लेबर रिसोर्स डिपार्टमेंट की ओर से एनओसी का डिमांड कर दिया गया था, इस कारण लोग अवेलेबल नहीं कर पाए थे फाइनल एनओसी को, तो उन्हें रिमार्क्स खाना पड़ गया था। तो इस रिमार्क्स को लेकर के उन्हें 1 अप्रैल तक का समय दे दिया गया है। तो बहुत सारे भाई के मन में ये संशय हो रहा है कि अभी तक मेरा पोस्टिंग नहीं हुआ, तो क्या मुझे मेरा रिजाइन मारना उचित है अथवा नहीं है। तो साथियों इस पर कंफ्यूजन है लोगों के बीच कि अभी मैं रिजाइन मारूं या ना मारूं, या फिर अगर रिजाइन नहीं मारता हूं तो मुझे एनओसी नहीं मिलेगा, एनओसी नहीं मिलेगा तो मैं 1 अप्रैल तक जमा नहीं कर पाऊंगा। तो साथियों आप ये मान के चलिए आपको डिपार्टमेंट में आपकी ज्वाइनिंग हो चुकी है, आप आंख बंद करके रिजाइन मार सकते हैं और एनओसी के लिए वहां पे आवेदन दे सकते हैं। बिफोर 1 अप्रैल अगर आपके पास एनओसी आ जाती है तो उस एनओसी को आप निदेशालय को उपलब्ध करवा सकते हैं, इसमें कहीं से कोई दिक्कत की बात नहीं है। फिर भी अगर आप रिस्क न लेना चाहते हैं तो आप एक काम कर सकते हैं, ये मेरा सजेशन है, ठीक है। आप ये काम कर सकते हैं, आप अपने ऑफिस में एनओसी के लिए अप्लाई कर दें और जो भी प्रोसेस आप अपनाएंगे एनओसी को लेकर के, उससे रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स को आप निदेशालय में एप्लीकेशन लिख करके कि मैंने एनओसी से रिलेटेड जो प्रक्रिया है अपने डिपार्टमेंट में कर दिया है, अभी तक मुझे एनओसी प्राप्त नहीं हुआ है। हालांकि आपका डेट 1 अप्रैल तक का जो दिया था वहां तक मैं उपलब्ध नहीं करवा पा रहा हूं, तो जैसे ही मैंने प्रोसेस कर दिया है डिपार्टमेंट में, जैसे ही मुझे अवेलेबल होती है मैं आपको उपलब्ध करा दूंगा। इस तरह से एप्लीकेशन लेके आप निदेशालय में ऑफलाइन या फिर मेल के माध्यम से एप्लीकेशन डाल सकते हो। तो यहाँ पे आप 1 अप्रैल से बच सकते हो, यहाँ पे आपके लिए एक रास्ता मिल सकता है। हालांकि आप बेहिचक होकर रिजाइन मारिए, कोई दिक्कत नहीं है, आपकी ज्वाइनिंग हो चुकी है, जस्ट आपकी पोस्टिंग होगी और आप वर्किंग प्लेस पे वहां पहुंच जाएंगे। तो यहाँ पे आपको डिपार्टमेंट में रिजाइन मार देनी चाहिए, इसमें कहीं से कोई दिक्कत वाली बातें नहीं है, ठीक है। साथियों नेक्स्ट चर्चा करेंगे इंटरवेनर टीम की। साथियों चूंकि आप सभी के सामने कई पूर्व से ही कई तरह के चुनौती देखने को मिला है, ठीक है, और आने वाले दिनों में भी नए नए प्रकार की चुनौती आपको देखने को मिल रहे हैं और मिलेंगे ही। तो इन तमाम चुनौतियों से लड़ने के लिए एकजुट होना बहुत ही आवश्यक है। पहले से ही हम कहते आ रहे हैं कि हम सभी को यूनाइट होना आवश्यक है। कहीं से भी किसी भी तरह की आपको डिमांड पूरा करवाना है तो यूनाइट होना चाहिए और उसके अकॉर्डिंग यूनिटी बना करके ही आगे की रणनीति करना चाहिए और लड़ना चाहिए। इसी कड़ी में साथियों आज फिर से आप तमाम साथियों के लिए रिक्वेस्ट किया जा रहा है, क्योंकि अब आप फाइनली ज्वाइन कर चुके हो और आपकी पोस्टिंग होनी बाकी है, तो कहीं से किसी तरह का संशय आपके मन में नहीं होना चाहिए। और अब तो 100% आपको यह सुनिश्चित कर देनी चाहिए कि मुझे इंटरवेनर टीम से जुड़ ही जानी चाहिए। चूंकि अभी तक जो आप पहुंचे हैं, आप सभी को पता है इस टीम की ही देन है, तो एटलीस्ट इस टीम से जुड़ जाएं। आने वाले दिनों में जो भी बाधाएं आपको देखने को मिलेगी, यह टीम उस बाधा से लड़ने के लिए हमेशा खड़ी रही है और खड़ी रहेगी। तो इस इंटरवेनर टीम से जुड़ने के लिए साथियों यहाँ पे हम 2 प्रकार के आपको क्यूआर स्कैनर लाइव कर रहे हैं। ये दोनों जो क्यूआर स्कैनर है, सबसे पहले ये हमारा ओपन ग्रुप है, ठीक है। इस क्यूआर कोड को आप स्कैन करके ओपन ग्रुप में जुड़ सकते हैं और हमारे टीम से जुड़ने के लिए, ठीक है, आपको आपका जो सदस्यता शुल्क रखा गया है पूर्व से ही, सदस्यता शुल्क के रूप में 1000 रुपीज रखी गई है। आप 1000 रुपीज इस क्यूआर स्कैनर पर डाल करके आप हमारे टीम के सदस्यता ग्रहण कर सकते हैं और आगे हमारे टीम से जुड़ सकते हैं। तो डायरेक्ट अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो इस क्यूआर कोड पर मिनिमम 1000 रुपीज पे करके, ठीक है, स्क्रीनशॉट आप इस ग्रुप में डाल देंगे जुड़ करके, ताकि आगे की जो हमारा डेडिकेटेड ग्रुप है उसमें आपको जोड़ा जा सके और आने वाले दिनों में जो अपना रणनीति होने वाला है, ठीक है, उसमें आपको भी शामिल किया जा सके और आप भी इस चीज में सहभागी हो सके। क्योंकि साथियों आपको नए नए इशू देखने को मिलेंगे। लाइक अभी तक मुसीबत की अगर बातें करें, जैसा कि आप सभी को पता है हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट कहाँ कहाँ इस वैकेंसी के रिगार्डिंग अपोजिशन में
केसेस की गई थी, जहां हम लोगों ने लड़ करके अपने फेवर में जजमेंट को लिया था। तो ये जो कोर्ट केस का चक्कर है, अभी भी दिन प्रतिदिन आपको नए नए कोर्ट केस देखने को मिल ही रहे हैं। तो ये जो बाधाएं हैं, किसी भी तरह से बाजी न पलट दे, इस चीज को लेकर के हमारा टीम सजग है और कार्य कर रही है। आप अपना सहयोग दे सकते हैं, जुड़ सकते हैं, ठीक है। आने वाले दिनों में आपको अलग अलग कई प्रकार के इशू देखने को मिलेंगे, जैसे कि ट्रेनिंग ऑफिसर नाम परिवर्तन वाला जो मुद्दा था, ऑलरेडी ये पास हो चुका है, ठीक है, और राज्यपाल साहब के पास रिव्यू में गया हुआ है। जैसे ही माननीय राज्यपाल का साइन हो जाता है, आपको गजट में देखने को मिल जाएगा। बिहार में जो अनुदेशक पद है, उसका नाम आपको प्रशिक्षण अधिकारी के रूप में देखने को मिल जाएंगे। जैसे ही नए गजट छपेंगे, उम्मीद करते हैं अप्रैल मई तक नए गजट आते हैं, उसमें आपको नाम परिवर्तन वाला ये जो है ऑलरेडी डन हो चुका है, ये देखने को मिल जाएगा। एक जो है मुख्य मुद्दा, ग्रेड पे कन्वर्जन को 4200 से 4600 जो ग्रेड पे अपग्रेड होना है, इसको लेकर के। तो साथियों, ग्रेड पे को अपग्रेड करवाने के लिए आप सभी को पता है एकजुटता होना बहुत ही आवश्यक है। जब आप एकजुट होंगे तभी आप ये चीज करवा सकते हैं, अथवा आप इंडिविजुअली इस चीज को नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए टीम से जुड़ना इंपॉर्टेंस हो जाता है। इसीलिए भी, चूंकि साथियों अन स्टेट की अगर बातें करें तो आप देख सकते हैं अदर स्टेट में ऑलरेडी अनुदेशक के लिए या ट्रेनिंग ऑफिसर के लिए 4600 ग्रेड पे है, लेवल 7 के अंतर्गत, ठीक है। इसका ताजा उदाहरण हम आपको बता दें, अभी रिसेंटली वैकेंसी आई थी उत्तराखंड सरकार की, ठीक है, उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा आयोग में रिसेंटली भर्ती आई थी 16 फरवरी 2024 को, जो कि 16 मार्च 2024 को लास्ट किया जा चुका है, ठीक है। इस वैकेंसी, ये अनुदेशक का भर्ती था, ठीक है ना। अब देख पाएंगे, प्रशिक्षण एवं सेवा नियोजन निदेशालय उत्तराखंड, ठीक है। पद का नाम डिग्री डिप्लोमा धारक हेतु कुल रिक्त पद की संख्या 28 था। अनुदेशक विद्युत कार्य यानी कि इलेक्ट्रीशियन का, यहां आप साफ देख सकते हैं इस पद का जो वेतनमान था, यहाँ क्लियरली देख सकते हैं उत्तराखंड में ऑलरेडी वेतनमान 44,900 से 1,42,400 लेवल 7 ऑलरेडी है, ठीक है। और इसी लेवल पर न्यू फ्रेश बहाली आई थी, लेकिन अपने बिहार में लेवल 6 हम लोग का जो नया भर्ती हुआ लेवल 6 पे हुआ है, ठीक है, 4200 ग्रेड पे हुआ है। तो ये सब जो मुद्दाएं हैं 4200 से 4600, हालांकि इस पे केस चल भी रहे हैं, तो इत्यादि अपग्रेड करने का जो मुद्दा है, इसमें आपको यूनिटी होना अति ही आवश्यक है। जब तक आप यूनाइट नहीं होंगे, ठीक है, तब तक आपको अपग्रेड वाला जो मुद्दा है इसको बल नहीं मिलेगा और आपको इसका सुखद परिणाम देखने को नहीं मिलेगा। तो आइए साथियों, फटाफट जुड़ते हैं, हम सभी एक मंच पे आते हैं, एक ग्रुप से जुड़ते हैं, क्योंकि आप सभी अनुदेशक के रूप में ऑलरेडी ज्वाइन कर चुके हैं और अब आने वाले दिनों में हमारी और भी कई प्रकार के दायित्व बढ़ने वाले हैं। लाइक आपका जो चयन हुआ है ट्रेनिंग कराने के लिए हुआ है, तो प्रशिक्षणार्थियों के प्रति भी कई प्रकार की जिम्मेदारी हो जाती है। इसके साथ साथ अपना भी डेवलपमेंट हो, हमारे साथ भी कुछ गलत न हो, उस पर भी ध्यान देना है। तो आइए साथियों, बेझिझक, ठीक है, टीम के QR कोड को स्कैन कीजिए और ग्रुप से जुड़िए और साथ ही हमारे इंटरवेनर टीम का सहयोग कीजिए। सदस्यता शुल्क अवेलेबल उपलब्ध कीजिए, सदस्यता शुल्क लीजिए और आने वाले जो भी रणनीति है उसमें भाग लीजिए। आशा करते हैं साथियों आपके सारे क्वेरी इस वीडियो से पूर्ण हो गए होंगे। फिर भी आपके मन में किसी तरह का संशय है, किसी तरह का क्वेरी है, तो डायरेक्ट आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप चैनल है, टेलीग्राम चैनल इत्यादि, कहीं भी आप जुड़ करके हमसे बात कर सकते हैं, अपनी बातों को रख सकते हैं। आशा करते हैं साथियों आपको यह वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। मिलते हैं साथियों नए वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए बाय, जय हिंद, थैंक यू सो मच।